तो भाई अगर मैं आपको ये कहूँ एचडीएफसी बैंक का एक ऐसा कार्ड जो कि आपको लाइफ टाइम फ्री तो मिले ही, लाइफ टाइम फ्री मतलब लाइफ टाइम फ्री, कोई ज्वाइनिंग फी कोई एनुअल फी आपको नहीं लगने वाला है, प्लस वो कार्ड आपको रुपए वेरिएंट में हो। एंड इस कार्ड को लेने के लिए ना आपकी मंथली इनकम जो है यहाँ पे मात्र 12,000 से प्लस होनी चाहिए। तो क्या आप मेरी बात का बिलीव करोगे? नहीं ना, लेकिन भाई ये सच है। तो अगर आप भी यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का कार्ड अप्लाई करने के लिए सोच रहे हो ना, तो आपके पास सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज यहाँ पे एचडीएफसी बैंक खुद चाह रहा है कि अभी उसका कार्ड यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा सेल आउट हो, इसीलिए इस कार्ड को यहाँ पे लाइफ टाइम फ्री कर दिया है। तो अगर अभी आप इस कार्ड को अप्लाई करते हो ना, तो बहुत ज्यादा आपका हाईयर चांसेस है आपका कार्ड इजिली अप्रूव होकर मिलने वाला है। और भाई एचडीएफसी बैंक एक ऐसा बैंक है कि जब भी यहाँ पे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ऑनलाइन यहाँ पे सेल आती है, तो यहाँ पे इस कार्ड से भाई बहुत तगड़े आपको डिस्काउंट देखने को मिलते हैं, प्लस ऑफलाइन स्टोर में भी आपको यहाँ पे अच्छे खासे डिस्काउंट देखने को मिल जाते हैं। और देखो यहाँ पे लोन और क्रेडिट कार्ड एक ऐसा चीज है, जब जरूरत हो तो आपको मिलेगा नहीं, इसलिए अभी मिल रहा है तो आपको इस मौके का फायदा उठा के इस कार्ड को ले लेना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे कोई चार्जेस देना तो है नहीं। अगर यहाँ पे आप यूज करोगे तो ठीक है, वरना ऐसे ही यहाँ पे पड़ा रहेगा। तो यहाँ पे इस कार्ड को अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस आपको लाइव A to Z करके दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे कैसे वीडियो केवाईसी करना है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बार इस कार्ड के बेनिफिट जो है ना वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ताकि आपको इस कार्ड से रिलेटेड कोई भी डाउट मन में ना रह जाए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो यहाँ पे इसके कुछ पार्टनर ब्रांड है, जैसे बिग बास्केट, बुक माई शो, ओयो, स्विगी, उबर। यहाँ पे अगर आप इस कार्ड से स्पेंड करते हो तो आपको 10x कैश पॉइंट मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे मंथली कैपिंग रखी गई है कि आप एक मंथ में मैक्सिमम यहाँ पे 2500 कैश पॉइंट अर्न कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल अदर आप कहीं भी स्पेंड करते हो तो आपको यहाँ पे 150 के स्पेंड के ऊपर यहाँ पे आपको एक कैश पॉइंट मिलने वाला है। यहाँ पे एक कैश पॉइंट की वैल्यू 0.15 पैसे हो जाती है। बाकी देखो यहाँ पे अगर आप यूपीआई पेमेंट करते हो तो आपको 150 के स्पेंड के ऊपर यहाँ भी आपको एक कैश पॉइंट मिलता है, और यहाँ पे मैक्सिमम एक मंथ में आप 500 कैश पॉइंट यहाँ पे अर्न कर सकते हो, ठीक है। बाकी इस कार्ड का यहाँ पे आपको वेलकम बेनिफिट देखने को मिल जाता है कि जैसे इस कार्ड को यहाँ पे एक्टिवेट वगैरह आप कर लेते हो, यहाँ पे आपको 500 कैश पॉइंट आपको यहाँ पे कैशबैक के रूप में आपके कार्ड में डाल दिया जाएगा, ठीक है। देखो एक चीज आप समझ लो, लाइफ टाइम फ्री कार्ड जो होता है ना लिमिटेड पीरियड के लिए आता है। तो मान लो बाद में कोई बंदा इस वीडियो को देख के कार्ड को अप्लाई करता है, तो उस टाइम यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि यहाँ पे आपको चार्जेस देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा है। अगर बाद में मान लो आप कार्ड अप्लाई करते हो तो उस केस में यहाँ पे ज्वाइनिंग और एनुअल फी आपको 499 प्लस 18% जीएसटी है। लेकिन अगर इस कार्ड से आप साल में यहाँ पे 50,000 रुपये ही स्पेंड कर देते हो तो आपका एनुअल फी माफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है तो यहाँ पे इस कार्ड को आप अप्लाई कर लोगे। अब चलो इस कार्ड का अप्लाई करने का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो इस कार्ड को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब चलो मैं मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आगे का प्रोसेस आपको वहां बताऊंगा। देखो यहाँ पे सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर यहाँ पे या तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दोगे या फिर पैन नंबर डालोगे, ठीक है। दोनों में से कोई एक डालना, उसके बाद सिंपली यहाँ पे आगे कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे आपके मोबाइल पे ओटीपी भेज दिया जाएगा, सिंपली ओटीपी को डाल के व्यू द बेस्ट कार्ड पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, फिर यहाँ पे लास्ट नेम डालना है। अगर मिडिल नेम होगा तो यहाँ पे डालोगे, वरना इसे आप ऐसे ही छोड़ दोगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना जेंडर सिलेक्ट करोगे, फिर यहाँ पे आप अपना पैन नंबर डालोगे। उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी आपको डालना है। ये सबसे मेन स्टेप है कि यहाँ पे आपको अपना ऑक्यूपेशन बताना है कि यहाँ पे आप क्या काम करते हो। तो यहाँ पे अगर आप जॉब करते होगे तो सैलरी सिलेक्ट करोगे, बिजनेस करते होगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करोगे, ठीक है। गलती से ये नीचे वाला 3 ऑप्शन मत सिलेक्ट करना, वरना कार्ड आपको मिलने से रहा। अब देखो यहाँ पे सैलरीड के केस में आप जिस भी कंपनी में काम करते होगे उस कंपनी का नेम इंटर करोगे। अगर वो कंपनी यहाँ पे शो करेगी तो ठीक है, वरना यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करके आपको कंपनी का नेम यहाँ पे इंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डिजाइनेशन बताना होगा कि यहाँ पे आपका पोस्ट का नेम क्या है। जैसे आप मैनेजर हो, एचआर हो, तो जो भी आपका डिजाइनेशन होगा उसका नेम यहाँ पे इंटर कर दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी वर्क ईमेल एड्रेस डालनी है। तो देखो बहुत सारे लोग के पास यहाँ पे वर्क ईमेल एड्रेस नहीं होगा, तो उस केस में आपको यहाँ पे अपनी सेकेंड ईमेल आईडी जो होगी ना, वो ईमेल आईडी सिंपली इंटर कर दोगे, ठीक है। इतना डिटेल्स डाल के आपको चेक बेस्ड ऑफर्स पे क्लिक करना है। अब चलो मैं एक बार आपको सेल्फ एम्प्लॉयड का भी बता दे रहा हूँ। देखो बिजनेस के केस में भी वही है, यहाँ पे आपको अदर्स पे टिक आउट करके अपने शॉप का नेम यहाँ पे सिंपली इंटर कर देना है, ठीक है। डिजाइनेशन में यहाँ पे आपको सिंपली ओनर डाल देना है या फिर प्रोप्राइटरशिप भी डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास जीएसटी नंबर होगा तो डालोगे, वरना इसे छोड़ दोगे। अब यहाँ पे आपको वर्क ईमेल आईडी डालनी है, तो सेम आपको यहाँ पे दूसरी ईमेल आईडी बना लेनी है एंड वो ईमेल आईडी इंटर कर दोगे। अब देखो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे या तो आप इक्यूफैक्स के थ्रू अपना एड्रेस फेच करवा सकते हो या फिर मैनुअली डाल सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा आपको ये मैनुअली वाला ऑप्शन टिक करना है। अब देखो यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट एड्रेस डालना है, जैसे यहाँ पे कौन से फ्लैट में रहते हो, फिर कौन सा एरिया हो गया, लैंडमार्क क्या हो गया,
फिर पिन कोड यहाँ पे डालोगे, उसके बाद यहाँ पे सिटी सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस आपको फिल कर देना है। देखो यहाँ पे आपसे रेसिडेंट टाइप पूछा जा रहा है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे। अब इसका मतलब समझ लो, जहां पे आप करेंटली रह रहे हो वो पूछा जा रहा है कि वो घर आपका यहाँ पे खुद का है या फिर आप रेंट पे रह रहे हो। यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना होगा। मान लो यहाँ पे आप पेरेंट के साथ रहते हो तो ओन बाय यहाँ पे आपको पेरेंट सिलेक्ट करना है। मान लो यहाँ पे अगर आप रेंट पे रह रहे होगे तो रेंटेड विद फैमिली करोगे, अकेले रहते होगे तो रेंटेड स्टेइंग अलोन करोगे। तो यहाँ पे इसमें से आपको अपने अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सिलेक्ट करना रहेगा। देखो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो आपने एड्रेस डाला ये आपका परमानेंट एड्रेस है। अब यहाँ पे आप एक चीज समझ लो, मान लो यहाँ पे आपके आधार कार्ड पे एड्रेस मुंबई का है, आप करेंटली रह रहे हो दिल्ली में, तो दिल्ली वाला जो एड्रेस हो गया वो आपका करेंट एड्रेस हो गया। मुंबई का जो एड्रेस हो गया ना वो आपका परमानेंट एड्रेस हो गया। तो इस दोनों केस में यहाँ पे आपका दोनों एड्रेस डिफरेंट हो जा रहा है, करेंट और परमानेंट। तो उस केस में आपको यहाँ पे नो करना है। अगर मान लो मुंबई का एड्रेस है, आप रह भी रहे हो मुंबई में, तो यहाँ पे आपका सेम हो गया, तो इसे यस ही रहने दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होगे। इतना डिटेल्स फिलअप करके सिंपली चेक बेस्ट ऑफर्स पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा तो यहाँ पे आपको इनकम वेरिफिकेशन नहीं बोलेगा करने के लिए। अगर सिविल स्कोर थोड़ा सा डाउन होगा तो यहाँ पे आपको करवाना पड़ सकता है। बट देखो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है। आगे वीडियो में मैं एक आपको टिप देने वाला हूँ जिसके जरिए यहाँ पे आप विदाउट अपना इनकम वेरिफिकेशन करवाए हुए क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल ले सकते हो। यहाँ पे आगे मैं बता दूंगा कैसे। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, या तो आप अपना एग्रीगेटर के थ्रू वेरीफाई करवा सकते हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा ये वाला ऑप्शन मत सिलेक्ट करना। आपको जो ये मैनुअल वाला ऑप्शन है ना, यही वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैनुअली वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे, उसके बाद कंटिन्यू करना है। अब देखो यहाँ पे आपको अपनी मंथली इनकम बतानी है। देखो सैलरीड के केस में यहाँ पे आपको मंथली इनकम 30,000 से एबव डालनी है। बिजनेस के केस में आपको मंथली इनकम 35,000 से एबव डालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मंथली इनकम डालोगे सिंपली, उसके बाद कंटिन्यू करोगे। अब यहाँ पे लाइव प्रूफ देख सकते हो कि मैं यहाँ पे 3 कार्ड के लिए एलिजिबल हूँ, मिलेनिया क्रेडिट कार्ड, स्विगी क्रेडिट कार्ड और टाटा नियो प्लस क्रेडिट कार्ड। अब यहाँ पे आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा कि आप यहाँ पे कौन कौन से कार्ड के लिए एलिजिबल हो। तो आपको जो भी कार्ड लेना होगा, ठीक है, तो वो कार्ड यहाँ पे आप टिक कर लोगे। जैसे कि मैं यहाँ पे मिलेनिया सेलेक्ट किया हूँ। अब यहाँ पे इस कार्ड को लेने के लिए सिंपली आपको नीचे आ जाना है एंड देखो यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग फी, एनुअल फी यहाँ पे शो कर देगा। अब यहाँ पे इस कार्ड को लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पे टिक आउट करोगे एंड गेट दिस कार्ड पे क्लिक करोगे। देखो यहाँ पे आपको अपने ऑफिस का एड्रेस बताना होगा। अगर यहाँ पे आप जॉब वाले पर्सन होगे तो अपनी कंपनी का कंप्लीट ऑफिस एड्रेस यहाँ पे डालोगे। बिजनेस करते होगे तो जहां भी आपका बिजनेस होगा वहां का कंप्लीट एड्रेस आप एंटर करोगे, ठीक है। एड्रेस लाइन 1 में, फिर एड्रेस लाइन 2, फिर यहाँ पे पिन कोड हो गया, सिटी हो गया, स्टेट हो गया, इतना डिटेल्स यहाँ पे आपको डाल देना है। अब यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको बतानी होगी। यहाँ पे आपको अपनी मदर्स का फर्स्ट नेम यहाँ पे डालना है, फिर यहाँ पे आप लास्ट नेम डालोगे, मिडिल नेम होगा तो डालोगे वरना इसे छोड़ दोगे, ठीक है। इतना डिटेल्स डाल के सिंपली कंटिन्यू कर दोगे। अब देखो यहाँ पे अब आपको केवाईसी करवाना होगा, ठीक है। केवाईसी के लिए आपको ये फर्स्ट वाला ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि यहाँ पे ये बहुत जल्दी हो जाता है। सेकेंड वाला अगर फिजिकली आप केवाईसी करते हो तो इसमें बहुत ज्यादा 2-3 दिन टाइम लग सकता है। तो ये वाला ऑप्शन मत सिलेक्ट करना, फर्स्ट वाला सिंपली ऑप्शन सिलेक्ट करोगे एंड यहाँ पे कंटिन्यू कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट किया है, बाकी यहाँ पे आप और कोई अदर लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद सिंपली यहाँ पे टिक आउट करोगे एंड प्रोसीड टू ई केवाईसी पे क्लिक कर दोगे। अब देखो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, फिर गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। फिर आपके आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पे ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो वो ओटीपी को डाल के वेरीफाई कर दोगे। अब देखो यहाँ पे आपके आधार कार्ड से एड्रेस फेच कर ली जाएगी। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये आपका मेलिंग एड्रेस है। अगर आपको इसी एड्रेस पे कार्ड का डिलीवरी लेना है तो सिंपली आपको इसको यस कर देना है, ठीक है। अगर मान लो आपको डिफरेंट एड्रेस पे लेना होगा तो नो करोगे। तो मुझे यहाँ पे इसी एड्रेस पे लेना है तो मैं सिंपली इसे यस कर देता हूँ एंड यहाँ पे उसके बाद कंटिन्यू करना है आपको। अब देखो यहाँ पे अब आपको इनकम प्रूफ बोलेगा अपलोड करने के लिए, तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे अगर जॉब करते होगे तो अपनी सैलरी स्लिप आपको अपलोड करना है या फिर फॉर्म 16 भी अपलोड कर सकते हो। अगर यहाँ पे बिजनेस करते होगे तो ITR विथ कॉम्पुटेशन अपलोड आपको करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लो कि ना तो यहाँ पे आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, तो यहाँ पे आप ITR फाइल करवाते नहीं होगे, तो यहाँ पे आपके पास अदर किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा ना, ठीक है, तो यहाँ पे उसका स्टेटमेंट अपलोड करके आप यहाँ पे कार्ड का अप्रूवल ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे आपके पास जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा ना, उस क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे आपको 6 मंथ का स्टेटमेंट पहले डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। एंड गूगल पे जाके उसका जो पासवर्ड होगा ना, आप पासवर्ड पहले रिमूव कर देना, तब जाके यहाँ पे 6 मंथ का स्टेटमेंट आप अपलोड करोगे, ठीक है। अपलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिख रहा होगा, प्लस के ऑप्शन में जाओगे एंड यहाँ पे फाइल में से आप सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कम से कम आपको 6 मंथ का स्टेटमेंट अपलोड कर देना है। देखो यहाँ पे मैंने 3 महीने का अपलोड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे फिर प्लस पे क्लिक करूंगा मैं तो यहाँ पे फिर PDF खुल जाएगा। तो ऐसे करके आपको 6 मंथ का स्टेटमेंट अपलोड कर लेना है। बाकी यहाँ पे अगर आप ITR फाइल करवा के भी क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल ले सकते हो, तो उस केस में ITR फाइल करवाने के लिए आप मुझसे भी यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो नॉर्मल रेट होता है ITR का, उसी रेट पे आपको ITR फाइल होकर मिल जाएगा
एंड यहाँ पे मेरे से अगर आप फाइल करवाते हो तो आपको यहाँ पे 1 घंटे के अंदर अंदर ITR फाइल होके मिल जाएगा और कंप्यूटेशन जो मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट बन के मिलेगा। एंड भाई यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मुझसे ITR फाइल करवाया है एंड यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई थी लिमिट इंक्रीज के ऊपर, तो यहाँ पे उनका बहुत अच्छा खासा लिमिट इंक्रीज हुआ है ITR के बेसिस पे। तो आप ITR फाइल करवाने के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख जाएगा। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको सिंपली नीचे आ जाना है, उसके बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर दोगे। अब देखो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को टिक आउट करके सबमिट कर देना है आपको। अब यहाँ पे आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको यहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर भी दिख जाएगा। यहाँ पे आपको 72 घंटे के पहले KYC अपनी कंप्लीट कर लेनी है, वीडियो KYC। अब इसके लिए आपको क्या करना है कि अपना ओरिजिनल पैन कार्ड अपने हाथ में ले लोगे, एक ब्लैंक पेपर ले लोगे, व्हाइट ब्लैंक पेपर, और एक ब्लू या ब्लैक पेन ले लोगे, ठीक है। उसके बाद KYC करने के लिए आपको नीचे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट वीडियो KYC का ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे। देखो यहाँ पे आप KYC किस लैंग्वेज में करना चाहते हो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद सिंपली स्टार्ट वीडियो KYC पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे HDFC बैंक का एजेंट आपसे कनेक्ट हो जाएगा। सिंपली वो यहाँ पे आपको पैन कार्ड बोलेगा दिखाने को, कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछेगा, फिर आपसे साइन करवाएगा एंड उसके बाद वीडियो KYC सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है। जैसे यहाँ KYC हो जाता है आपको यहाँ पे 2 से 4 दिनों के अंदर अंदर कार्ड का अप्रूवल का मैसेज आ जाएगा एंड यहाँ पे 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपका कार्ड घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। तो कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। बाकी यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में।